कहते हैं केवल ज्ञान ही एक ऐसा अच्छे तत्व है जो कहीं भी किसी अवस्था और किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता है। सच में भाई साहब, आपके पास टैलेंट है तो दुनिया पूछती है, आपके पास टैलेंट ना हो तो आपके पास पैसा जरूर होना चाहिए। कहते हैं जिंदगी में पैसा बहुत कुछ है लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। अच्छे अच्छे के पास पैसा बहुत है, उनके बेटे नहीं हो रहे, उनकी बेटी नहीं हो रही है, वो परेशान है। लेकिन ज्ञान है तो सर्वत्र कुछ आपके लिए है। कबीर के पास ज्ञान था बहुत, तुलसीदास जी के पास ज्ञान था, इसलिए ज्ञानी बनो, अज्ञानी मत बनो। चलिए आगे पढ़ते हैं। आज के टॉपिक है अपना अलंकार। क्या है? अलंकार। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलम प्लस कार। सबसे पहले अलंकार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पढ़ते हो ना, फिगर्स ऑफ स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश में 12th क्लास में रहते हैं। अलंकार क्या रहता है? अलंकार। अलंकार को फिगर्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। अब अलंकार के जनक, अलंकार के जनक कौन है बताइए? आचार्य भामा। आचार्य भामा। आचार्य भामा। आचार्य भामा अलंकार के जनक हैं। चलिए अगला है, अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अब अलम का मतलब होता है क्या? अलम का मतलब क्या होता है? आभूषण। कार मतलब करने वाला, कार मतलब करने वाला। जैसे कहा गया अलम प्लस कार, अलम मतलब होता है अलंकृत करने वाला, अलंकृत मतलब आभूषण। ठीक है, कार मतलब करने वाला, कार मतलब करने वाला। जैसे क्या होता है, आपने देखा है जयमाल स्टेज पर वही दुल्हन कितना अच्छी लगती है, सब लोग सेल्फी उसके साथ खींचते हैं। वही दुल्हन 10 दिन पहले थोड़ा सा कैसे दिखती होगी मुझे नहीं पता, लेकिन उसके साथ कोई सेल्फी ना खींचने जाता है। तो उसके साथ उस दिन जयमाल पर उसके गहने रहते हैं, मतलब आभूषण रहता है। एक स्त्री का आभूषण ही उसका अलंकार है। समझ आया? तो अलंकार समझ लीजिएगा बढ़िया से। आगे है कि जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषण का प्रयोग में लाती है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो शब्द यहाँ से, जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। अगला उदाहरण याद कर लिए, जैसे भूषण बिना न सोहई, कविता बनिता मित। कुछ अजीब लगा ना, तो यही उसके अर्थ के समझना ही दूसरे भाषा में लिखा गया है, यही अलंकृत कर रहा है आप। अगला है अलंकार के भेद। अलंकार के मुख्यतः दो ही भेद होते हैं, लेकिन तीसरा भेद भी है। देखिए, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। देखिएगा, शब्दालंकार, शब्दालंकार जहाँ पर शब्दों में चमत्कार पाता है, जहाँ पर शब्दों में चमत्कार पाता है, जहाँ पे शब्दों में चमत्कार पाया जाता है। ठीक है, शब्द मतलब ये रहा, जहाँ पर शब्दों में चमत्कार पाया जाता है, चमत्कार पाया जाता है, वहां पर शब्द अलंकार होता है। जहाँ पर शब्दों में चमत्कार पाया जाता है, वहां पर क्या होता है? शब्द अलंकार होता है। आगे जहाँ पर अर्थों में चमत्कार पाया जाता है, वहां पर अर्थ अलंकार होता है। उभय मतलब होता है दोनों, उभय मतलब क्या होता है? दोनों। जहाँ पर शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों में चमत्कार पाया था, वहां पर उभय अलंकार होता है। उभय अलंकार की खोज किसने की थी? आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे है शब्द अलंकार। मैंने कहा जहां पर शब्दों में चमत्कार पाया है, वहां पर शब्द अलंकार होता है। उसके आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चलिए अगला अलंकार। अरे मतलब शब्द अलंकार के भेद होते हैं, अनुप्रास होते हैं, यमक होते हैं, पुनरुक्ति होते हैं, विप्सा होते हैं, वक्रोक्त होती है, सलेश होते हैं। लेकिन जो आपके सिलेबस में है वो बताए जाएंगे, बाकी छोड़ दिए जाएंगे। वैसे अलंकार की संख्या सैकड़ों है, लेकिन पूरा नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए अनुप्रास अलंकार पहला अलंकार है, बहुत मस्त अलंकार है। क्या है? अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार वो सब छोड़िए, जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे जनरंजन मंजन धनुज मनुज
रूप सूर भूप विश्व बदर इव धृत उदर जोवत सोवत सूप। या फिर आप छोटा सा कर लीजिए, सबसे बढ़िया से कर लीजिए कि रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। यहाँ पे रा 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 कितनी बार आया है। या फिर और भी कर सकते हैं कि साई के सरपतवा में सातवें सपोए जात रहे, साई संसी लव के लय के दौड़े सातवें सपोए भाग गए। या फिर अब आगे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। रहीमन रहीला की भली वो भी है। चलिए आगे है अनुप्रास अलंकार के भेद क्या है। छेका अनुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अगला है अलत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। ठीक है, अब ऐसे ही दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा बड़ा कर दिया जाए। ठीक है, दिख रहा है ना। देखिएगा तो अनत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। ठीक है, आपको बताया गया छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, उसका अनत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास। अब देखिएगा छेकानुप्रास क्या होता है। छेकानुप्रास जहां पर स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति केवल एक बार होती है। एक बार कोई व्यंजन उसमें से एक ही बार रिपीट हो। इस छह का मतलब क्या होता है, परीक्षा। किसी इंसान का परीक्षा एक बार होता है, तो वैसे ही वर्ण भी एक जो है एक ही बार आएगा, उसे छह का अनुप्रास कहते हैं। जैसे क्या है कि रीज रा हसी हंसी हंसी उठाए, सांसे भरी आंसू भरी कहत दई दई। चलिए आगे है कि वृत्यानुप्रास है। वृत्यानुप्रास जब एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार होती है। वृत्या मतलब बार बार कह सकते हैं। जैसे चामर सी चंदन सी चांद चंद सी चांदनी चमेली चारों चंद सुघर है। चलिए इसको दोबारा पढ़ लेते हैं कि चामर सी चंदन सी चंद सी चांदनी चमेली चारु चंद सुघर है। आगे है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास, लाट शब्द गुजरात से लिया गया है। लाट शब्द कहाँ से लिया गया है, गुजरात से लिया गया है। कह सकते हैं जहाँ शब्द और वाक्यों की आवृत्ति तथा प्रत्येक जगह पर अर्थ भी वही पर अन्वय करने पर भिन्नता आ जाए। अर्थ में क्या आ जाए, भिन्नता आ जाए, उसे लाटानुप्रास कहते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति आवृत्ति उसी अर्थ में ही हो, उसे क्या कहते हैं, लाटा अनुप्रास कहते हैं। चाहे जो कर सकते हैं, उदाहरण है जैसे तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ। तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। देखिए आधा ज्यादा चीटिंग ही करना है, कर लीजिएगा। आगे अनत्यानुप्रास। अनत्यानुप्रास में लगा दी किसने आकर आग, कहा था तू संशय के नाग। लगा दी किसने आकर आग, कहा था तू संशय के नाग। पढ़ो ऐसा कि बवाल हो जाए। चलो आगे है, पूछने वाले आपसे सवाल पूछें। श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास मतलब होता है सुनने में थोड़ा अजीब लगे। जैसे कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लज्जात है। या फिर कह सकते हैं देखिए जहां पर कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है उसे श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे दिनांत था वे दीन, दिनांत था दे थे दीन है ना, सॉरी दोबारा पढ़ लेते हैं। दीनांत था दे, गलत हो जा रहा है यार। दीनांत था थे दीननाथ डूबते, सधेनु आते गृह गवाल बाल थे बाल थे बाल थे बाल थे। अगला है यमक अलंकार। यमक का अर्थ होता है क्या, दो। जब एक ही शब्द ज्यादा बार प्रयोग हो और बार बार उसका अलग अलग अर्थ जो है अलग अलग है, वो अर्थ है क्या है, अर्थ जो है उसका अलग अलग है, उसे क्या कहते हैं, यमक अलंकार कहते हैं। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता दिखाए, वह खाए बोरा है नर वह पाए बोरा है। एक कनक माने क्या होता है, सोना होता है। एक कनक माने धतूरा होता है। या फिर कह सकते हैं उधो जोग जोग हम नाही हो, उधो जोग जोग हम नाही। इसमें बताइए कि कौन सा अलंकार है कि परसों को बिताई दिए बरसों बरसों कब पाए पिया परसों। चलिए आगे हैं, पढ़ते जाइए मजेदार तरीके से। सलेस अलंकार है। कौन सा अलंकार है, सलेस अलंकार है। सलेस अलंकार जहां पर कोई एक शब्द एक ही बार आए, कितनी बार, एक ही बार आए। सलेस मतलब होता है चिपका हुआ, एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ
अनेक अनेक निकले या बहुत सारे निकले। इसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानसून। ठीक है, यहाँ पर पानी शब्द के अनेक अर्थ है। जैसे अगला है अर्थालंकार। अर्थालंकार, अर्थालंकार जो है देखिएगा, जहां पर अर्थों में चमत्कार पैदा वहां पर अर्थालंकार होता है। वैसे अर्थालंकार के बहुत सारे भेद है, लेकिन जो पढ़ना है उसे पढ़ा दे रहे हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, दृष्टांत अलंकार, संदेह अलंकार, अतिशयोक्त अलंकार। बाकी रहन दीजिए, प्रतीप अलंकार पढ़ लेंगे, गन्नव अलंकार पढ़ लेंगे, भ्रांतिमान पढ़ लेंगे, आगे रहने दीजिएगा, मानवीकरण भी पढ़ लेंगे जो जो मिलेगा। चलिए ठीक है, बाकी देख लीजिए, आप जो पढ़ना हो आप पढ़ सकते हैं। अब देखिएगा, उपमा अलंकार किसे कहते हैं। उपमा का अर्थ होता है तुलना करना। उपमा का अर्थ होता है तुलना करना, जहां पर एक वस्तु की तुलना दूसरे से की जाती है, जहां पर एक वस्तु की तुलना दूसरे से की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे उपमा अलंकार की ट्रिक है क्या है बच्चों, जहां पर सा आएगा, जहां पर सी आएगा, जहां पर से आएगा, सम आएगा, और जहां पर सरिस आएगा वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे ये आया ना कि सा आया, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। ठीक है, उपमा अलंकार। हरिपद कोमल कमल से, ये भी छोटा सा एग्जाम्पल है। या पीपर पात सरिस मंडोला, ये भी छोटा सा उदाहरण है। चलिए आगे है, उपमा के भेद होते हैं, अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं, ध्यान दीजिएगा। उपमेय, उपमान, वाचक, सब साधारण धर्म। आगे आप पढ़ सकते हैं, खुद समझदार हैं। चलिए आगे है, उसी की डिफिनेशन तो है, रूपक अलंकार। चलिए रूपक अलंकार अगला है। रूपक अलंकार जहां पर उपमेय में उपमान का, जहां पर उपमेय में उपमान का, जहां पर उपमेय में उपमान का, इसमें है ही नहीं, छोटा सा लिखना चाहिए, इतना बड़ा लिख देते हैं। या कोई अंतर ना दिखाई दे वहां रूपक अलंकार होता है। जहां पर उपमेय और उपमान के बीच भेद रहित आरोप किया जाता है, ये याद रखिएगा कि भेद रहित आरोप किया जाता है। जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है उसे रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे उदित उदयगिर मंच पर, रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्ष लोचन भृंग। या चरण कमल बंदो हरि राय, बहुत मारा जावा भाई। अरे उतना नहीं है, पूरा नहीं है, चरण कमल बंदो हरि राही है, आप पढ़ें। ठीक है, यहाँ पर इसकी ट्रिक क्या होती है, सबसे ज्यादा ये योजक चिन्ह रहता है। जहां पर योजक चिन्ह होता है आप बना लीजिएगा, ठीक, रूपक अलंकार होता है। चलिए अगला है कि रूपक अलंकार के भेद भी हैं, समरूपक, अधिक रूपक, न्यून रूपक, इसे छोड़ दीजिए, आपको पढ़ना पढ़ लीजिए। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहां पर उपमेय में, जहां पर उपमेय में उपमान का, जहां पर उपमेय में उपमान का, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना या परिकल्पना प्रस्तुत की जाए, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, क्या की जाए, संभावना व्यक्त की जाए, उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे कि सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहर सोहत मनु पिए, दावा नल की ज्वाल। या बढ़िया इसकी ट्रिक ये है, जहां पर मनु मानो जनु जानो, मनु मानो जनु जानो, मनहु जनहु, मनहु जनहु आदि शब्द आते हैं, वहां क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। पुलक पुलक प्रकट करती है धरती हरि तीनों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरवे मंद पवन की झोंकों से। मानो आ रहा है ना, ठीक है। ऐसे सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मनो नीलमण शैल पर आतप पर्यो प्रभात। चलिए यह छोटा सा है, चित्रकूट जनु अचल अहेरी, इसको लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, चित्रकूट जनु, आपके लिए छोटा है, जनु आया ना, अचल अहेरी, अचल अहेरी, चित्रकूट जनु अचल अहेरी। अगला है कि प्रेक्षा अलंकार के विभेद है, वस्तु प्रेक्षा अलंकार, हेतु प्रेक्षा अलंकार, फलोत्प्रेक्षा अलंकार। पढ़ लीजिएगा आप, अब बाकी समझदार हो चुके हैं। अगला दृष्टांत अलंकार।
हाँ, जब दो सामान्य या दोनों विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब, ध्यान दीजिएगा, बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है, वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। लिखा है एक मैदान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, बिल्कुल नहीं रह सकती। या फिर दुसमुद राज्य प्रजान को क्यों न बड़े दुखदंड, अधिक अंधेर रोजक कर मिल मावस रविचंद्र। अगला है संदेह अलंकार, जहां पर जब उपमेय उपमान में समता देखकर यह निश्चय नहीं हो पाता कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, या जब यह दुविधा बनती है तब संदेह अलंकार होता है। सबसे बेस्ट ये वाला यहाँ से पढ़ लीजिएगा कि लिखा है जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे वहां संदेह अलंकार होता है। शंका बना रहे, या कह सकते हैं कि या काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया। ये सारी बिच नारी है कि नारी, सारी बिच नारी है कि नारी की सारी है कि नारी की सारी है कि सारी की नारी है। ठीक है, अब यहाँ पर संदेह अलंकार ये पढ़ लीजिएगा, मुख्य बात है। अगला है अतिशयोक्त अलंकार। अतिशयोक्त अलंकार में जब किसी बात, व्यक्ति या वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ा करके लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए उसे अतिशयोक्त अलंकार कहते हैं। बात बढ़ा चढ़ा करके बताई जाएगी। हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग। ठीक है, मस्त उदाहरण है। अगला है ये, इसको भी रहने दीजिए, पढ़ लीजिएगा आप खुद। चलिए अगला है प्रतीप अलंकार, ये भी पढ़ेंगे। लिखा है प्रतीप अलंकार का अर्थ होता है उल्टा, उपमा के अंगों में उलट फेर करने से, अर्थात उपमेय को उपमान के समान न कहकर उलट कर उपमान को ही उपमेय कह दिया जाए, वहां पर प्रतीप अलंकार होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेत्र के समान कमल है, नेत्र के समान कमल है, बस छोटा सा है, याद कर लीजिए। अनन्वय अलंकार, अनन्वय अलंकार क्या कहना है, जब उपमेय की समता में कोई उपमान नहीं आता, जब उपमेय की समता में कोई उपमान नहीं आता और कहा जाता है कि उसके समान वही है, तब अनन्वय अलंकार होता है। कि यद्यपि यति आरत मारत है भारत के संभारत है, ये मस्त है ना। या नागर नंद किशोर से, नागर नंद किशोर छोटा सा है। राम से राम, सिया से सिया, सिर मोर विरंच विचार सवारे। अगला है भ्रांतिमान अलंकार। क्या है, जब उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो जाए वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। अर्थात ऐसे पढ़ लीजिएगा, छोटा सा है। बधाई दिए, एक परिभाषा हो गया, दूसरा भी कर लीजिएगा नीचे। कि पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एडी भीड़त जाए। दीपक अलंकार, ये रहन दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा आप दीपक अलंकार। अगला है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा, ये भी आप पढ़ लीजिएगा, आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, आप बिना फालतू का घूमते हैं। ये भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये भी पढ़ लीजिएगा। विरोधाभास अलंकार, जहाँ पर उल्टा चीजें होती हैं, जब किसी वस्तु का वर्णन करने पर विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। आग हो जिससे ढुलकते बिंद हिम जल के, शून्य हो जिसमें बिछे हैं फावड़े फल पल के। आगे ये भी पढ़ लीजिएगा। मानवीकरण अलंकार आपको पढ़ाया जा रहा है, जो जो इंपॉर्टेंट वही पढ़ाया जा रहा है। जहाँ पर काव्य में जड़ में चेतन का आरोप होता है वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जहाँ पर काव्य में जड़ में चेतन का आरोप होता है वहां पर मानवीयकरण अलंकार होता है। या कह सकते हैं जहाँ जड़ प्राकृत पर मानवीय भावनाओं और क्रियाओं का आरोप होता है वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है, मतलब प्राकृतिक चीजों का। बीत विभावरी जागरी, अंबरपन घट में डुबो रही, तास घट उषा नगरी, तास घट उषा नगरी, तास घट उषा नगरी। अन्योक्त अलंकार पढ़ लीजिएगा, काव्यलिंग अलंकार पढ़ लीजिएगा, स्वभावक्ति अलंकार पढ़ लीजिएगा। आगे उभय अलंकार आपके टॉपिक में नहीं है, पढ़ लीजिएगा। मैंने बताया जहाँ पर उभय मतलब होता है दोनों, जहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार पैदा है वहां पर क्या होता है, उभय अलंकार होता है। ठीक है, एक पेज और बचा है आपके लिए, ये बाकी सब आपके लिए एग्जाम्पल है कुछ